घर में विवाह समारोह हो या बच्चे का जन्म, इन शुभ अवसरों पर बधाई देने आते हैं किन्नर। इनकी तालियां और इनके बोलने चालने के तरीके से इन्हें हर कोई पहचान लेता है कि ये किन्नर हैं। कई नाम होते हैं इनके हमारे यहाँ, किन्नर, हिजड़ा और ना जाने क्या क्या। अक्सर ट्रेन में सफर करते समय आपका सामना कुछ ऐसे भिखारियों से हुआ होगा जो दिखने में बिल्कुल अलग ही लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि वह भिखारी जैसे तो नहीं लगते हैं, क्योंकि उन लोगों ने काफी श्रृंगार किया होता है। बता दे कि इन्हें ही किन्नर कहा जाता है। आम आदमी इसके पैसे मांगने का ज्यादा विरोध नहीं करता और चुपचाप निकाल कर दे देता है। ऐसा क्यों? बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि इनकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, पर क्यों नहीं लेनी चाहिए ये कोई नहीं जानता। हमारे देश में इस समय 5 लाख किन्नर हैं। आज हम आपको बताएंगे किन्नरों से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आप हमेशा से जानना चाहते थे, लेकिन ना तो आप किसी से पूछ सकते हैं और ना ही कोई आपको बता पाता है। किन्नर मतलब हिजड़े, ना तो मर्द होते हैं और ना ही नारी। ये ऐसा समुदाय है जिसका जिक्र ग्रंथों में पाया जाता है। वो हमारी हर खुशी में शामिल होते हैं और माना जाता है कि इनकी दुआओं में बहुत असर होता है और इनकी बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए। अगर यह खुश होकर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे देते हैं तो समझ लीजिए जैसे भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है, और अगर यह किसी को बद्दुआ देते हैं तो उसका वंश सहित नाश हो जाता है। दरअसल किन्नरों की एक अलग ही दुनिया है जिसके बारे में ज्यादा बातें बाहर नहीं आती हैं। उनका रहन सहन सामान्य पुरुषों से बिल्कुल अलग है। जाहिर है ऐसे में उनके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी हर किसी को होती है। बता दें कि किन्नर को हिजड़ा और ट्रांसजेंडर भी कहा जाता है। यह एक ऐसे लोग होते हैं जिनकी गिनती ना तो आदमियों में होती है ना ही महिलाओं में होती है। कई लोग इन्हें इंसल्टिव तरह से बीच का आदमी भी कहते हैं। इसके हाव भाव आदमियों जैसे भी होते हैं और महिलाओं जैसे भी होते हैं। कई किन्नर ऐसे होते हैं जिनमें बॉडी के सभी अंग आदमियों वाले होते हैं, लेकिन उनकी चाल ढाल महिलाओं जैसी होती है। आपको जितने भी किन्नर दिखाई देते हैं उनमें से अधिक की आवाज पुरुषों जैसी होती है, लेकिन यह महिलाओं के जैसे श्रृंगार करते हैं। वहीं कई किन्नर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल महिलाओं की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन उनके पास महिलाओं वाले अंग नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं तो वो इतने छोटे होते हैं कि वह किसी काम के नहीं होते। बता दें कि ऐसे किन्नर जो पैदाइशी किन्नर होते हैं, अगर आप उनके प्राइवेट पार्ट को देखेंगे तो वह ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, और जिन्हें बाद में किन्नर बनाया जाता है उन्हें इंजेक्शन दिया जाता है। वही एक सवाल ये भी उठ रहा होगा आपके मन में कि आखिर किन्नर पैदा कैसे होते हैं। तो चलिए ये भी बता देते हैं आपको। माँ बनना किसी भी लड़की के लिए भाग्य की बात होती है, लेकिन कभी कभी यह उस समय उनके लिए समस्या पैदा कर देता है जब उन्हें यह पता चलता है कि जो संतान उनके पेट में पैदा हुई है वह ना तो लड़का है ना ही लड़की, बल्कि वह किन्नर है। दरअसल जब किसी महिला के पेट में बच्चा आ जाता है तो बच्चा आने के 3 महीने के बाद धीरे धीरे उसका विकास होना चालू हो जाता है। अगर इसी दरमियान प्रेग्नेंट महिला को कोई बीमारी हो जाती है या फिर उसे कोई ऐसी समस्या हो जाती है जिससे उसकी बच्चेदानी में हार्मोन्स की प्रॉब्लम शुरू होती है, तो इसके कारण बच्चे के लिंग पर इन्फेक्ट पड़ जाता है और इसी कारण कभी कभी पैदा हुए बच्चे में महिला और पुरुष दोनों के लक्षण आ जाते हैं। इस तरह से किन्नर पैदा होते हैं। कई बार तो किन्नर दवा के साइड इफेक्ट के कारण भी पैदा हो जाते हैं। वहीं इनकी एक बात और भी बता दे कि यह समाज ऐसे लड़कों की तलाश में रहता है जो खूबसूरत हो, जिनकी चाल ढाल थोड़ी कोमल हो और जो ऊंचा उठने के ख्वाब देखता हो। यह समुदाय उससे नजदीकी बढ़ाता है और फिर समय आते ही उसे बदिया कर दिया जाता है। बदिया यानी उसके शरीर के हिस्से के उस अंग को काट देना जिसके बाद वह कभी लड़का नहीं रहता। जैसे ही किन्नर को यह पता चलता है कि किसी घर में कोई किन्नर पैदा हुआ है या फिर कोई किन्नर पहले से ही रह रहा है, तो किन्नर उसे अपनी बिरादरी में जबरदस्ती शामिल कर लेते हैं, फिर चाहे उसके घर वाले इसे रोकने का कितना भी कोशिश क्यों न कर लें। किन्नरों के बारे में अगर कुछ गुप्त रखा गया है तो वो है इनका अंतिम संस्कार। जब इनकी मौत होती है तो उसे कोई आदमी देख नहीं सकता। इसके पीछे भी मान्यता ये है कि ऐसा करने से मरने वाला फिर अगले जन्म में किन्नर ही बन जाता है। इसकी शव यात्रा रात में निकाली जाती है। शव यात्रा निकालने से पहले शव को जूते और चप्पल से पीटा जाता है। इनके शवों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब